प्रदेश में उत्तराखंड पुलिस के लिए शुरू हुई भर्ती के लिए 493 पदों पर शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन। राजनाथ सिंह करेंगे 6 जनवरी को उत्तराखंड का दौरे को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। श्रीनगर और अल्मोड़ा में 9 जनवरी को रैली करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएम ने देहरादून में की थी कई अधिकारियों के साथ बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। अल्मोड़ा में आज विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने रानीधारा मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण के लिए भूमि पूजन किया। बता दें कि क्षेत्र में करीब 85 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर 800 मीटर सड़क में डामरीकरण किया जाएगा। वहीं बजट लागू होने के बाद रामधारा मोटर मार्ग में डामरीकरण का काम शुरू भी हो गया है। इसके साथ ही विधायक ने आज हवालबाग के पंजगांव मेड़ी धौलीगाड़ मोटर मार्ग का भी उद्घाटन किया। तो ये आज पूरा लगभग 50-56 लाख की योजना का निर्माण ये रोड के लिए हो रहा है। लोगों को बहुत असुविधा थी और घरों में पानी जा रहा था, गंदा पानी जा रहा था, लोगों के कपड़े खराब हो रहे थे। अब बहुत अच्छी रोड बनेगी और जहाँ पर अधिक पानी है वहाँ पर हम सीमेंट मार्ग करेंगे। 6 इंच मोटा शीशी मार्ग बढ़ेगा और जहाँ पर पानी की कम ज़रूरत है वहाँ पर हमारी ये वो पड़ेगी, इसमें डामर का काम होगा। डोईवाला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपीपी मोड से मुक्त करने की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से यूकेडी अस्पताल के परिसर में धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को प्रशासन और सरकार ने नहीं सुना है, जिससे परेशान होकर यूकेडी के प्रदर्शन को लगातार समर्थन दे रहे 90 साल के राज्य आंदोलनकारी बुजुर्ग ने आज सरकार को चेतावनी देते हुए अस्पताल को पीपीपी मोड से जल्द मुक्त नहीं करवाने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वहीं बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। करना चाहता हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि मेरा 14 मैंने सचिव को दे दिया। मेरा आपसे अनुरोध पूर्वक निवेदन है कि आप हमको 420 का रास्ता मत बताइए, जरा होश में आए। आगे 22 में चुनाव है, उस समय आपकी स्थिति क्या होगी, इसको मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जो हैं इस तरह से 420 चोरी का काम करते हैं। उन्होंने हमारे हॉस्पिटलों को चोरी करके धन लेकर प्राइवेट सेक्टर को बेचा है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि उन्होंने शीघ्र इसका निर्णय नहीं दिया 1-2 दिन में तो मुझे गिरजालाल नेतानी 90 वर्ष आंदोलन कर मुझे आत्मदाह हॉस्पिटल डोईवाला हॉस्पिटल में आत्महत्या करने के लिए विवश होना। चमोली में बीते दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रैली में महिलाओं की अधिक भागीदारी देखने को मिली, जिससे चुनाव के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने का अंदेशा लगाया जा सकता है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा और कांग्रेस की सरकार बनने पर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है और उन्हें गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की ज्यादा फिक्र रहती है। करने का तो सवाल ही नहीं है, उनको सिपाही है। पार्टी जब जिम्मेदारी देते हैं उसके लिए हम लोग बैठे रहते हैं। बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करे। मैं बहुत छोटे गरीब घर का आदमी हूँ और मैं इतनी बड़ी बात सोच नहीं सकता। मैं तो केवल विधायक बनना चाहता हूँ, इतनी मेरी आशा है और इसी पे मैं चाहता हूँ विधायक बन के मैं लोगों की सेवा करूँ। मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है, कांग्रेस का ऐसे विकास है और बीजेपी केवल छल कपट और प्रदेश का नेता कैसा है।
खटीमा में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सचिव और मसीह शांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार मैक्स ने टिकट नहीं देने पर कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदेश सचिव ने कहा कि मसीह समाज ने हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया है, लेकिन बदले में कांग्रेस ने उनकी सिर्फ उपेक्षा की है। साथ ही अगर कांग्रेस उन्हें कुमाऊं और गढ़वाल में एक एक टिकट नहीं देती है तो वो अपनी पार्टी बनाकर खुद चुनाव लड़ेंगे। है तो ईसाई समुदाय इस बार अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े या किसी के साथ जुड़ के लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मतलब कांग्रेस पार्टी को तो वोट करेंगे नहीं कि जो हमारी सुनवाई नहीं होगी वहाँ, तो हम कैसे वोट कर सकते हैं और कैसे उसके साथ जाएंगे। ईसाई समुदाय को पार्टी बना सकता है। हाँ, ईसाई समुदाय अपनी पार्टी बनाने का विचार चल रहा है और पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है और हो सकेगा तो बनाएंगे भी और जल्दी उस पर विचार करें। अगर कांग्रेस पार्टी हमें इग्नोर करेगी तो हम पक्का पार्टी बना के ही लड़ेंगे। देहरादून में जन संबोधन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दिए जाने और रिटायर्ड हो चुके जवानों को राज्य सरकार में नौकरी दी जाने की घोषणा पर प्रदेश की भाजपा सरकार का रिएक्शन सामने आया है। बता दें कि सीएम की इस घोषणा पर उत्तराखंड चुनावी प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि खाली डब्बा आवाज ज्यादा करता है, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सिर्फ घोषणा करने से ही पार्टी स्थापित नहीं होती है, बल्कि जनता के बीच में रहकर विश्वास पैदा करना का काम भी होता है। मैं एक ही शब्द में रिएक्ट करूं, खाली डब्बा आवाज ज्यादा करती है। खाली डब्बा होता है ना, उनका आवाज ज्यादा होता है। सैनिक सम्मान की बात कर रहे थे सर, 1 करोड़ रुपए जो है शहीदों को देने का एक बड़ा उन्होंने ऐलान किया। सैनिक सम्मान के बारे में वो क्या बात करते हैं? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और एयर स्ट्राइक हुआ था, उन्होंने सबूत मांगा था। इन लोगों को सैनिक के ऊपर विश्वास ही नहीं है, इनको सिर्फ सब में वोट बैंक पॉलिटिक्स ही दिखता है, इसलिए उनको रिएक्ट करने का कोई जरूरत नहीं। सर, राजनीति में घोषणा करने से कोई पार्टी स्थापित नहीं होती। जनता के बीच में रहकर विश्वास पैदा करना होता है, जनता के बीच में काम करना होता है। खाली घोषणा से कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में स्थापित नहीं होता। और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में घोषणा करने से मुझे नहीं लगता जनता प्रभावित है या होगी। ये सारे जो उत्तराखंड के खिलाफ है, उत्तराखंड के जिस प्रकार एक हमारे पुलिस के नौजवान को किस प्रकार मारा गया, इस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक में सेना से सबूत मांगे गए, राष्ट्रवादी लोग हैं। इस प्रकार के बयान देने वाले राजनेताओं को पसंद नहीं किया जाता। ऐसी पार्टी को राज्य में। पौड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। वहीं भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने की बात भी अब जुमला साबित हो रही है, जिससे प्रदेश की जनता काफी परेशान है। और इसी के चलते आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माननीय गणेश गोदियाल जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हमें आदेशित किया गया है कि जिस तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार इन तमाम जनविरोधी नीतियों से लिप्त है और आने वाले 2022 में जो हमारी कांग्रेस सरकार का मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर है। इन्होंने झूठे जुमलेबाजी कर बेरोजगारी में इन्होंने वादा किया था कि हम लोग बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन बेरोजगारी आज आप आलम देख रहे हैं कि हर आदमी, उत्तराखंड की जनता हो चाहे देश का हर व्यक्ति हो, पढ़ लिख कर आज बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने हमें 5 साल के शासन में। खटीमा में बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थारू इंटर कॉलेज पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंच रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि क्षेत्र में 4 जनवरी को विजय संकल्प यात्रा का समापन होने जा रहा है, जिसके लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में जन संबोधन करेंगे, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शिरकत करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा जो माऊ मंडल की बागेश्वर से प्रारंभ हुई थी, यहाँ की सभी विधानसभाओं में होते हुए वो कल शहीदों की स्थली लघु भारत सीमांत क्षेत्र खटीमा में कल उस यात्रा का समापन हमारे देश के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जाएगा। इसमें वो यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, उनको नमन करेंगे, साथ में यहाँ पर एक विशाल जनसभा भी संबोधित करेंगे और उनके आने। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।